नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, फतेह करना, एग्ज़ाम फतेह के साथ सिलेक्शन पाना। साथियों, मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार यूट्यूब चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और ये शिक्षा का जितना ज़्यादा आप लोग प्रिपरेशन करेंगे एग्ज़ाम फतेह में, आपकी ये उतनी ही मदद करेगी। तो चलिए साथियों, बाल विकास शिक्षा शास्त्र के क्लास नंबर 36 की बात करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP क्लास नंबर 36 की बात करेंगे, और प्रत्येक क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक रहने वाला, समावेशी शिक्षा से संबंधित टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है समावेशी शिक्षा से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। एक प्रश्न कन्फर्म आ ही जाता है दोस्तों। और इसके पिछले क्लासेज अगर आपने नहीं ज्वाइन कर पाया हो किसी कारणवश, या पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आई बटन पे लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत इनमें से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभा बालक, मंदबुद्धि बालक, या उपरोक्त सभी? देखिए, हमारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि विशिष्ट बालक हैं, अर्थात विशिष्ट बालक वे होंगे जिनकी जो विकलांग बालक होंगे, ठीक है, जो मूक बधिर बालक होंगे, ठीक है, ऐसे बालक को हम सोचते हैं। जो मंदबुद्धि वाले होंगे, ठीक है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन हम पूरा क्लियर कर देंगे कि जो विशिष्ट बालक के अंतर्गत पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली बालक भी आता है, और मंदबुद्धि बालक भी आता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे आता है, पूरा डिटेल के साथ लेकर आएँ। विशिष्ट बालक का अर्थ, विशिष्ट बालक की परिभाषा और इनके प्रकारों की बात करेंगे। और इस टॉपिक को 2-3 पॉइंट में कवर किया गया है। इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कमेंट भी आते हैं आपको, और काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी होता है, इसलिए हम क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, समूह के अधिकांश बालकों के गुण समूह प्रतिमान के अनुरूप होते हैं। ऐसे बालकों को समान बालक कहते हैं, तथा जिन बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा कम या अधिक गुण पाए जाते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समूह प्रतिमानों की अपेक्षा जो है कम या अधिक गुण पाए जाएं, समान नहीं, जो कम हो या अधिक गुण पाए जाए उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। ये हो गई आपकी परिभाषा। और विशिष्ट बालकों, या कह सकते विशिष्ट बालक का अर्थ आपने समझ लिया। विशिष्ट बालकों में अपनी विलक्षणताओं या विशेषताओं के कारण समायोजन करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे इनके पालन पोषण और शिक्षा में विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालक का अर्थ क्या होता है? वैज्ञानिकों के अनुसार विशिष्ट बालकों में सोचने, समझने, सीखने, समायोजन करने आदि की योग्यताएं जो है समान बालकों से अलग पाई जाती है। विशिष्ट बालकों में किसी कार्य को सामान्य बालकों के अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी या बहुत देर से करते हैं। तो ज़्यादा तेज़ी से करे वो भी आपका विशिष्ट बालक है, जो बहुत देर से करता है, लेट करता है, वो भी आपका विशिष्ट बालक की कैटेगरी पर है। मतलब समझ गए, जो आपके सोचने, समझने, सीखने, समायोजन करने आदि की योग्यता समान बालकों से अलग हो, या कम हो या ज़्यादा हो, विशिष्ट बालक की कैटेगरी पर आ जाएंगे। विशिष्ट बालकों की उनकी विशिष्टता के अनुरूप निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि विशिष्ट बालक, और सामाजिक दृष्टि विशिष्ट बालक। इन 3 रूपों में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। बौद्धिक रूप से, शारीरिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। और क्या प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, इनमें से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता? सभी कमेंट कीजिएगा। धीमी गति से सीखने वाले, सृजनशील बालक, शारीरिक रूप से विकलांग की बात करेंगे, या साधन संपन्न बालक की बात करेंगे। प्रत्येक मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारी प्यारी भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक का कमेंट सर्वोपरि है, प्रत्येक का फीडबैक सर्वमान्य है। और इस क्लास में जो समावेशी शिक्षा के जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं, 30 में से आपका फीडबैक क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, इनमें से कौन सा जो है विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता?
नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। देखिए, धीमी गति से सीखने वाला विशिष्ट बालक माना जाएगा, सृजनशील बालक को भी विशिष्ट बालक माना जाएगा, और शारीरिक रूप से विकलांग। क्योंकि हमने विशिष्ट बालक इसीलिए आपको डिटेल के साथ पहले बता दिया गया है कि आने वाले प्रश्न इसी से रिलेटेड होने वाले हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, चाहे धीमी गति से सीखे, चाहे तेज गति से सीखे, या सृजनशील बालक मतलब तेज गति से सीख रहा होगा, ये शरीर रूप से विकलांग भी हो, ये विशिष्ट बालक माना जाएगा। लेकिन साधन संपन्न बालक को विशिष्ट बालक नहीं माना जाएगा। इसलिए हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, स्क्रीन पर दिया गया है। जी हाँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। किसकी यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? मुख्यधारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल संस्कृत शिक्षा या समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, समावेशी शिक्षा की यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो समान शिक्षा प्राप्त करना अर्थात समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करें, फीडबैक करें। आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बात की जा रही समावेशी शिक्षा के तात्पर्य की बात की जा रही है। तो नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। जी हाँ दोस्तों, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें। कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, ये शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों की बात कर रहे हैं। साथियों, समावेशी शिक्षा या समावेशी शिक्षा की यही बात हो रही है जहाँ पे नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपकी जब नियुक्ति होगी आपको भेदभाव समाप्त करना है। चाहे वह सृजनशील बालक हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, चाहे मंदबुद्धि बालक हो, चाहे वह आपका शारीरिक विकलांग बालक हो, सभी को एक समान देखना है। और यही शिक्षा या समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है। इसलिए आपके प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए पेडागोजी में ये जो है समावेशी शिक्षा शामिल किया गया है। जी हाँ साथियों, पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा में समावेशन का अर्थ क्या होता है? शिक्षा में जो समावेशन होता है, शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना की बात कर रहे हैं, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, ये सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली को स्वीकारना। अब देखिए यहाँ पे दिया गया शारीरिक अयोग, मंदबुद्धि, लड़के लड़की वयस्कों को दिया गया है। ये देखिए अलग अलग दिए गए हैं। लेकिन जब आप डी ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन क्या दिया गया है कि सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। डी ऑप्शन हमारा सर्वथा सही हो जाएगा। ये अलग ही रख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी दे दिया गया। यहाँ पे शारीरिक दिया, मंदबुद्धि, लड़के लड़की दिया गया, लेकिन डी ऑप्शन में सभी दे दिया गया। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा में समावेशन का अर्थ पूछा जा रहा है। तो सभी विद्यार्थियों की शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली को स्वीकारने की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा और अपना अपना फीडबैक कीजिएगा। साथियों, विशेष शिक्षा जो संबंधित होती है वह किससे होती है? मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, या शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से होती है, या पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से होती है? सभी मित्र, मेरे सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। तो विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है। अब आप ये बोलेंगे कि मेधावी और ये शिक्षक के लिए पिछड़ी बुद्धि के छात्रों का प्रशिक्षण कार्यक्रम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखिए जो कम योग्य छात्र होंगे उनके लिए शैक्षिक कार्यक्रम होगा, विशेष शिक्षा जो संबंधित हो जाती है। विशेष शिक्षा किसको दिया जाएगा? तो कम योग्य जो छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से विशेष शिक्षा संबंधित हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। आपका जो भी कमेंट हो, फीडबैक हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक सर्वमान्य है, आपका कमेंट सर्वोपरि है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो हम चैप्टर की अगर बात करें, किस चैप्टर की बात कर रहे हैं? तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं।
तो वर्तमान में जो निःशक्त बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है तो उनकी शिक्षा को क्या कहा गया है, यही तो पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में जो निःशक्त बच्चे हैं साथियों, इनके शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा ही कहा गया है। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, ध्यानपूर्वक समझिएगा और अपना अपना प्यारा प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ऐसा एक कथन जो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करे। आपके नज़रिए से क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो साथियों, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नियमित विद्यालय प्रणाली, ये आपको ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, स्क्रीन पर क्या है पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्य समान बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा की जानी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किससे कराई जानी चाहिए? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको अन्य समान बच्चों के साथ जो है शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा क्या है दोस्तों? समावेशी शिक्षा के बारे में यहाँ पे बताना है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों को शिक्षा या मतारोपण संबंधी, मतारोपण मतलब किसी भी मत, हमारा जो मत हो, हमारा जो विचार हो उसी पर रोपण कर दिया जाए। ठीक है, ये कक्षा पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से होता है। तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य साथियों वही होगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। जो समावेशी शिक्षा होती है कक्षा में विविधता का जो है उत्सव मनाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसको किसके अनुरूप बदलना चाहिए। व्यवस्था और बच्चे के रूप, परिवेश परिवार के अनुरूप, या बच्चे या व्यवस्था के अनुरूप, या साथियों बच्चों को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो सी और डी ऑप्शन लगभग आपको सेम ही लग रहा होगा। ठीक है, एक व्यवस्था और एक अवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन शायद हो सकता है थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हुआ है। तो समावेशी शिक्षा यह मानती है साथियों कि जो व्यवस्था को क्या है बच्चे के अनुरूप होना चाहिए। क्योंकि समावेशी शिक्षा हम किस लिए करने जा रहे हैं? आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो ये बताइए समावेशी शिक्षा किस लिए की जा रही है? बच्चों के लिए की जा रही है, बालक बालिकाओं के लिए की जा रही है। तो जो व्यवस्था होगी हमें इस व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप ही बदलना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकती है? प्रचार, एड्स की बात कर रहे हैं। जैसे आपके वीडियो में ऐड आते हैं वैसे ही सभी के लिए जो है विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? शक्तिशाली शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या पृथक शिक्षा की बात कर रहे हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? वह होता है, सभी लोग जानते हैं, समावेशी शिक्षा के लिए हो सकता है। अगला प्रश्न है विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे समान बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा होना चाहिए। सभी कमेंट कीजिएगा। तो विशेष रूप से ज़रूरतमंदों की जो शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए वह दूसरे समान बच्चों के साथ ही होना चाहिए। उसको अलग ना ही कैटेगरी में बांटना है, ना ही अलग से उनको कमरा या कक्षा बनवाना है, ना ही उनको अच्छा अलग से कक्षा प्रदान करना है। एक ही कक्षा में उनको जो है विशेष ज़रूरतमंदों के साथ समान बच्चों के साथ जो है शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की, 15वां प्रश्न। इसके बाद 15 प्रश्न और रहेंगे। टोटल 30 प्रश्नों की ये क्लास होने वाली है। साथियों, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, जो समन्वित शिक्षा की सफलता है वह समुदाय के समर्थन पर निर्भर करती है, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो जो समन्वित शिक्षा होती है वह साथियों किस पर निर्भर करती है? तो शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा की जो सफलता है वह शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर क्या है? निर्भर करती है। डी ऑप्शन सही हो जाए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। एक समावेशी शिक्षा कक्षा वह है जहाँ तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। यह विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। यह समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व साथी अधिगमात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करता है। जी हाँ साथियों, अगर हम समावेशी शिक्षा कक्षा पूछा जाए तो एक समावेशी कक्षा जो है वह है जहाँ पर साथियों अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा प्रश्न हार्ड था और इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम पर आएंगे, इसलिए प्रिपरेशन अभ्यास अभी से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, या विशेष बालिका जो है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। देखिए हमारा डी ऑप्शन देखिएगा काफ़ी बड़ा दिया गया है और अच्छे तरीके से समझाया भी गया है। तो समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा की या उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा जो है इंगित करती है। इंगित शब्द होता है मतलब एक निर्देशन टाइप हो जाता है कि हम आपकी दिशा इस ओर इंगित कर रहे हैं। हम किस ओर इंगित कर रहे हैं? प्रिपरेशन की ओर कर रहे हैं, एग्जाम फतेह की ओर कर रहे हैं, सिलेक्शन की ओर कर रहे हैं। इसी प्रकार समेकित जो शिक्षा होती है वह किस ओर इंगित करती है? सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि पर, समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए, या समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक, ये समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा की बात कर रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा जो इंगित करती है वह समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही इंगित करती है, ना ही पृथक करती है, ना ही अलग करती है, केवल एक ही इंगित करती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। बात करेंगे अगले प्रश्न 19 नंबर प्रश्न, 19वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। साथियों, विशेष शिक्षा किससे संबंधित होगी? यह विशेष शिक्षा संबंधित है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से है, प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा से है, या विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से है। तो जो विशेष शिक्षा होती है वह किससे संबंधित हो जाएगी? विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से हो जाएगी। साथियों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे डी ऑप्शन की। तो विशेष शिक्षा आपने समझ लिया होगा किस लिए होता है? ज़रूरतों के लिए, जो कम बुद्धिमान होते हैं, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम हो गया, ये होता है विशेष शिक्षा। और बाकी जो आने वाले प्रश्न हैं, और आप लोग कहेंगे बार बार सर क्या समावेशी पढ़ा रहे हैं। साथियों,
इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आना है प्रीवियस ईयर के, चाहे सी टेट की हो, चाहे यूपी टेट की हो, चाहे एमपी टेट की हो, चाहे रीट एग्जामों की। ये एक ऐसा कंबाइंड है जो सभी के लिए होता है। जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है ना, बैटिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी कर लेता है। तो यह ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम, सभी टीटी एग्जाम में, सभी शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है, चाहे वर्ग 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, सभी में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नियमित विद्यालयों में आमतौर पर विकासशील बच्चे के साथ विशेष बच्चों को शिक्षित करना जो है व्यक्तिगत शिक्षा, समान शिक्षा करना है, या विशेष शिक्षा की बात करेंगे या समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए, प्यारा प्यारा फीडबैक पाइए और प्यारा सा प्रिपरेशन करने के साथ, एग्ज़ाम को फतेह करने के साथ प्यारा सा सिलेक्शन पाइए, अपने सपने को साकार कीजिए। तो नियमित विद्यालयों में आमतौर पर जो विकासशील बच्चों के साथ साथ विशेष बच्चों को शिक्षित करना साथियों, वही कहलाएगा हमारी समावेशी शिक्षा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबको समान अधिकार, सबको समान शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, यह साथियों स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, वह विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। साथियों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है। समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो देखिए गलत कथन दिया गया है और सभी को पता है विशेष या समावेशित विद्यालय में जो है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता का भावना का विकास बिल्कुल आप एक शिक्षक के तौर पर नहीं कर सकते हैं। वह आपकी समावेशित विद्यालय नहीं होगी, ना ही आपकी समावेशित विद्यालय की वह समावेशित शिक्षा होगी, ना ही समय की शिक्षा होगी। तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में, बालक बालिकाओं में आत्महीनता की भावना का विकास, यह कथन गलत दिया गया है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर यही आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके समझ पा रहे होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न की कड़ी में आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है और आप लोगों को फीडबैक भी करना है कि एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए एक समावेशी कक्षा है, तो आप जो शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आपको जो है किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह कैसी कक्षा है, समावेशी कक्षा है। व्यवहारिक सामाजिक संक्रियाओं को संपूर्ण भागीदारी, समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क, या निदानात्मक उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, या धैर्यशीलता का कम होना। तो साथियों एक समावेशी कक्षा में जो है शिक्षकों के तौर पर किस प्रकार की तैयारी आवश्यकता नहीं है, धैर्यशीलता का कम होना, इसके लिए आपकी आवश्यकता नहीं है। बाकी व्यवहारिक सामाजिक संख्याओं को संपूर्ण भागीदारी की आवश्यकता है, समस्यात्मक क्षेत्रों के बालक से शीघ्र व सतत संपर्क की आवश्यकता है, निदानात्मक उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग की आवश्यकता है, लेकिन डी ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य होता है, वह विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष समान बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा देना, या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। तो साथियों समायोजन शिक्षा का जो मुख्य कार्य होता है वह विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना भी होता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना भी होता है, और विशेष व समान बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा देना भी होता है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। साथियों सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, सिवाय पृथक्करण के, अभिभावकों की भागीदारी के, क्षमता संबंध के, या संवेदनशील बनाने की। मेरे सभी प्यारे प्यारे मित्र, मेरे सभी सिस्टर्स ब्रदर्स, सभी टीचर्स फैमिली, सभी का वेलकम अभिनंदन है। सभी फीडबैक करें, सभी कमेंट करें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर श्योर है, 101% श्योर है, क्योंकि तैयारी जो प्रिपरेशन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक छोटी से छोटी कड़ी के से यहाँ पे क्वेश्चनों को कंबाइन किया जाता है, क्योंकि साथियों अगर बाल विकास में 30 में 30 लाना है या 25 प्लस का स्कोर करना है, ये साथियों आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है, तो प्रत्येक क्लास का सेशन का प्रत्येक
प्रैक्टिस का प्रत्येक क्लास का क्वेश्चन का आंसर, उसका डिटेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है किसके सिवा। एक नेगेटिव ऑप्शन को चूज करना है, बाकी 3 हमारे सही दिए गए हैं। देखिए साथियों, सफल समावेशन के लिए अभिभावकों की भागीदारी की आवश्यकता होती है, क्षमता संबंधन की होती है और संवेदनशीलता बनाने की होती है। लेकिन पृथक्करण, पृथक मतलब अलग हो जाएगा, तो समावेशन मतलब ऐड करना होता है, जोड़ना होता है, और पृथक्करण विलोम हो जाएगा। तो सफल समावेशन को जो है पृथक्करण की आवश्यकता नहीं है, तो पृथक्करण के सिवाय इन तीनों की आवश्यकता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समावेशी जो विद्यालय होता है वो शिक्षार्थियों को नियोग्यता के अनुसार उनको सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, ये शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्ध लक्ष्य निर्धारक जो है करता है। तो एक समावेशी विद्यालय की अगर बात करें, और डी भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो एक समावेशी जो विद्यालय होता है वह शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। किसकी बात कर रहे हैं? सुधारने के प्रतिबद्ध होता है। उनकी क्षमताओं पर ये देखिए, उनकी कम क्षमता अधिक होता है, क्षमता ठीक है, लेकिन ये शिक्षक के तौर पर एक समावेशी विद्यालय की बात कर रहे हैं तो उनके सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए एक प्रतिबद्ध होता है। सुधारने के लिए तो समावेशी विद्यालय खोला गया है और आप लोगों की नियुक्ति की जा रही है। आप लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, इस देश को आगे बढ़ाएं और इस पीढ़ी को जो है शिक्षित करें, क्योंकि आने वाला जो भविष्य हो सभी का उज्जवल बन सके, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके। और माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना है कि आप लोग जो प्रोफेशन करने, जो आप अपने आप को सौभाग्य समझिए कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षक और जो सड़क होता है वह स्वयं वहीं पर रहता है, लेकिन दूसरे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, आप सभी लोग अच्छे तरीके से परिचित होंगे। तो बात करेंगे प्रश्न की, समावेशी शिक्षा के पीछे जो मूल आधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। यह हमें विशेष आवश्यकता और सुविधाओं तक जो है उनकी पहुंच होनी चाहिए। यह बात कर रहे साथियों डी ऑप्शन की कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था या लागत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है साथियों, समावेशी शिक्षा के पीछे जो मूल आधार होता है समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों के इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होना आवश्यकता है, क्योंकि सभी की बोलियां अन्य अन्य होती, सभी की मातृभाषा बोली अलग अलग होती है। जब विद्यालय में जाते हैं सभी की संस्कृति कुछ अलग अलग होती है। विद्यालय में एक समान बैठते हैं, अपनी संस्कृति की ठीक है जानते हैं, दूसरी संस्कृति को भी जानते समझते हैं, ठीक है, उनकी मातृभाषा को जानते समझते हैं। तो विद्यालयों में इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए ही समावेशी होने की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र को जो है या किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। जी हाँ, विद्यालयों में जो समेकित शिक्षा दी जाती है उसके जो है शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए। जब आपकी नियुक्ति होगी तो आप शिक्षकों के लिए जो आप समेकित शिक्षा देने जा रहे हैं, आपकी समेकित विद्यालयों में नियुक्त होने जा रही है, तो आपको जो है किस क्षेत्र में विशेष जो है प्रशिक्षित करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण में, या हम बात करें क्रियात्मक के साथ शिक्षण में, या इनमें से कोई नहीं। अब आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों को कमेंट क्या जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, आप सभी जानते हैं सर्वज्ञ हैं साथियों। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करें और उनका शिक्षण, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे आपको प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। 2 प्रश्न और हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। एक समावेशी विद्यालय किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से प्रश्नों पर जो है मनन करता है? क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? ये साथियों हम बात कर रहे हैं कि क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी शिक्षार्थी जो हैं क्या हैं सीख सकते हैं।
तो एक समावेशी विद्यालय के किसके अतिरिक्त जो है आप लोग इनमें से प्रश्नों का मनन करता है। तो क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। तो अलग करने पर इसके अतिरिक्त जो आपके प्रश्नों का मनन करेंगे। बी को छोड़ दीजिए, बाकी आपके सही हैं। और यही पूछा जा रहा है कौन सा किसके अतिरिक्त, तो बी के अतिरिक्त, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और तीसवां प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है, समावेशी शिक्षण का जो उद्देश्य होता है किसको समाप्त करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे को उनको शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त है। उद्देश्य असमानता को समाप्त करना, चुनौती को, समस्या को या अंतर को। तो किसको हमें समाप्त करना, समावेशी शिक्षण या समावेशी शिक्षा के संबंधित लगभग हम 30 प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आपने इतना तो समझ ही लिया होगा, समावेशी शिक्षा या समेकित शिक्षा, इन प्रश्नों से ही समझ लिया होगा कि समावेशी जो शिक्षण का उद्देश्य है असमानता को समाप्त करना, भेदभाव को समाप्त करना और ये सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को उनके शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त है। तो साथियों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें। और आने वाली क्लासेज स्टेप बेस्ट होने वाली है और आप लोगों को कमेंट आएगा तो अभी एक क्लास और करेंगे। इसके बाद जो अभी तक 2011 से लेके 2022 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं टीटी एग्ज़ाम, उनके जो समावेशित की बात करें या समेकित की बात करें, इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं तो हम टॉप 30 या 50 क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ज़रूर हम अगला पार्ट उसको भी लाएंगे कि इस टाइप के एग्जाम पर आपके अभी तक पूछे गए हैं। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। बाकी क्लासेस चल रही, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के तौर पर, क्योंकि 150 में से 125 अगर क्रॉस करना है, एग्जाम फतेह करना है, तो प्रत्येक क्लास का सेशन का प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।